अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम एक फेमस पोलिश ब्रिटिश राइटर जोसेफ कॉनरेड के बारे में पढ़ेंगे। जोसेफ कॉनरेड सी जर्नी नॉवेल्स लिखने की वजह से बहुत फेमस थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा शिप्स पर काम करने में गुजारा था। इन्होंने इन शिप्स पर कई कंट्रीज़ का विज़िट किया। इन्हें एक फेमस मॉडर्न नॉवलिस्ट माना जाता है। इनके नॉवेल्स को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जोसेफ कॉनरेड की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। जोसेफ कॉनरेड पोलैंड के एक इलाके में पैदा हुए और बाद में इन्होंने ब्रिटेन की शरीयत ले ली, इसलिए इन्हें पोलिश ब्रिटिश राइटर कहा जाता है। जोसेफ कॉनरेड को इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में शुमार किया जाता है। हालांकि 20 साल की एज तक जोसेफ को सही इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी, लेकिन 20 ईयर्स एज के बाद इन्होंने ऐसे इंग्लिश नॉवेल्स लिखे कि इन्हें अब मास्टर ऑफ प्रोज माना जाता है। इनकी बुक्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और कई ममालिक में इनकी बहुत सारी बुक्स स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं। कॉनरेड 3 दिसंबर 1857 को बर्डिचेव यूक्रेन पोलैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 3 अगस्त 1924 को कैंटरबरी कैंट इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 66 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम अपोलो कॉर्जेनियो विस्की था, जो कि राइटर, ट्रांसलेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनकी मदर का नेम एवा बब्रोवस्का था। कॉनरेड के पेरेंट्स पोलैंड की एक नोबल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों को पोलैंड से मोहब्बत थी और दोनों रशियन रूल के ख़िलाफ़ थे। इसी वजह से इन्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ी। इन्हें अरेस्ट करके रशिया के एक प्रोविंस व्लोगडा में भेज दिया गया। ये सारी फैमिली 1863 तक जेल में कैद रही। जनवरी 1863 में अपोलो और इसकी फैमिली की सज़ा ख़त्म की गई और इन्हें नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन भेज दिया गया। 18 अप्रैल 1865 को कॉनरेड की मदर एवा की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई। दिसंबर 1867 में कॉनरेड और उसके फादर पोलैंड के एक दूसरे हिस्से चले गए, जो कि ऑस्ट्रिया के ज़ेर इंतज़ाम था। यहाँ उन्होंने 2 साल आज़ादी से गुजारे। कॉनरेड ने पहले अपने फादर अपोलो से तालीम हासिल की। इसके बाद कॉनरेड ने कराकोव में एक स्कूल अटेंड किया। ये स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने प्राइवेट स्कूलिंग से एजुकेशन हासिल की। जोसेफ कॉनरेड एक एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं थे और उन्हें पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। 1869 में जब इनकी एज 11 साल थी तो इनके फादर अपोलो की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई। इसके बाद कॉनरेड अपनी माँ के भाई मीन्स अपने मामू के पास शिफ्ट हो गए, जिनका नेम टेड्यूस बोब्रोविस्की था। 1873 में टेड्यूस ने कॉनरेड को अपने कज़न के पास लवोव भेजा, जो कि 1863 से यतीम लड़कों के लिए एक स्मॉल बोर्डिंग हाउस चलाते थे। जब कॉनरेड की एज 16 ईयर्स हुई तो इन्होंने पोलैंड को छोड़ा और मार्सिलियस फ्रांस ट्रैवल किया और यहीं से इन्होंने अपने मैरीटाइम कैरियर का आगाज़ किया। इसके बाद कॉनरेड ने शिप्स पर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का विज़िट किया। लेट 1877 में इनका मैरीटाइम कैरियर उस वक्त इंटरप्ट हुआ जब इन्हें रशियन कौंसल ने सर्विस जारी रखने वाले डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कॉनरेड डेब्ट में चले गए। इस दबाव की वजह से इन्होंने मार्च 1878 में सुसाइड अटेम्प्ट की, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए। इसके बाद कॉनरेड को अपने मामू से भी पैसे मिलते रहे ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तकरीबन 4 साल फ्रांस की शिप्स पर गुजारने के बाद अप्रैल 1878 में इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया। इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में 16 ईयर्स तक काम किया। ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में इनका रैंक भी बढ़ा और इन्हें बरतानिया की शरीयत भी मिली। ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में होते हुए इन्होंने कई कंट्रीज़ मसलन इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का दौरा किया। इन ट्रिप से इन्हें अपनी राइटिंग्स लिखने में भी मदद मिली। ऑटम 1889 में कॉनरेड ने अपना पहला नावल अल्मायर्स फॉली लिखना स्टार्ट किया। 1891 में इन्हें गाउट डिजीज़ की वजह से कई माह हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। 36 ईयर्स की एज में 1894 में इन्होंने अपनी ख़राब हालत और शिप्स की कमी की वजह से समंदरी सफ़र को छोड़ने का फ़ैसला किया। स्प्रिंग 1894 में इन्होंने अपना पहला नावल अल्मायर्स फॉली लंदन के एक पब्लिशर फिशर अनविन को भेजा, जो कि अप्रैल 1895 में पब्लिश हुआ।
1896 में कॉनरेड ने अपना सेकंड नॉवल एन आउटकास्ट ऑफ द आइसलैंड पब्लिश करवाया। 24 मार्च 1896 के दिन कॉनरेड ने एक इंग्लिश वूमेन जेसी जॉर्ज से शादी की। जेसी से कॉनरेड के दो बेटे थे और इनका नाम बोरिस और जॉन था। 1898 से 1906 तक इन्होंने एक वीकली मैगजीन द आउटलुक के लिए भी लिखा। कॉनरेड ने अपने पहले 3 नॉवेल्स में कॉलोनियलिज्म के बिटर एक्सपीरियंस को बयान किया है। 1900 में कॉनरेड ने अपना सबसे फेमस नॉवल लॉर्ड जिम लिखा। इस नॉवल के बाद भी कॉनरेड की सक्सेस जारी रही और इन्होंने अपने कई और नॉवेल्स लिखे। इनमें नोस्ट्रोमा और द सीक्रेट एजेंट शामिल हैं। 9 अगस्त 1910 से इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सिविल लिस्ट पेंशन मिलना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। इन्हें एक साल में 100 पाउंड पेंशन मिलती थी। इसके बाद कॉनरेड ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स और नॉवेल्स भी लिखे। इन राइटिंग्स में द एरो ऑफ गोल्ड और द रेस्क्यू शामिल हैं। 1914 में इन्होंने पोलैंड का विज़िट भी किया। जैसे जैसे इनका कैरियर आगे बढ़ता गया तो इनके नॉवेल्स दोबारा प्रिंट होना स्टार्ट हुए और इनकी कई बुक्स को फिल्म राइट्स भी मिले। इस वजह से इनके पास बहुत पैसे इकट्ठा हो गया। इन्होंने अपने कई मेजर नॉवेल्स मैगजीन में सीरियल्स की फॉर्म में पेश किए और ये सीरियल्स कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट नॉवल को पब्लिश करते थे। 1923 में इन्होंने अपना आखिरी नॉवल द रोवर लिखा। 1923 में इन्होंने यूएस का विज़िट भी किया। इस विज़िट के बाद इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजारी। 3 अगस्त 1924 के दिन हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई। इनको कैंटरबरी सिमेट्री में दफनाया गया। इनकी डेथ के 12 साल बाद 6 दिसंबर 1936 को जब कॉनरेड की वाइफ की डेथ हुई तो उन्हें कॉनरेड के पास ही दफनाया गया। कॉनरेड के वर्क्स ने 20वीं सेंचुरी के कई राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जिनमें टी.एस. एलियट से लेकर ग्राहम ग्रीन और ग्राहम ग्रीन से लेकर वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनर शामिल हैं। अब जोसेफ कॉनरेड के फेमस नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं। इनके फेमस नॉवेल्स में अल्मायर्स फॉली, एन आउटकास्ट ऑफ द आइसलैंड्स, द निगर ऑफ द नार्सिस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, द इनहेरिटर्स, टाइफून, द सीक्रेट एजेंट, अंडर वेस्टर्न आइज, चांस, विक्ट्री, द शैडो लाइन, द एरो ऑफ गोल्ड, द रेस्क्यू और द रोवर शामिल हैं। इन नॉवेल्स की पब्लिशिंग डेट्स इन नॉवेल्स के सामने लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। जोसेफ कॉनरेड ने अपनी लाइफ में शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज में द ब्लैकमेट, द इडियट्स, द लगून, एन आउटपोस्ट ऑफ प्रोग्रेस, यूथ, एमी फॉस्टर, द इन्फॉर्मर और द ड्यूल शामिल हैं। जोसेफ ने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट एसेस भी लिखे। इन्होंने अपना एसे ऑटोक्रेसी एंड वार 1905 में, द मिरर ऑफ सी 1906 में, अ पर्सनल रिकॉर्ड 1912 में, द फर्स्ट न्यूज़ 1918 में, द लेसन ऑफ द कोलिजन 1919 में, द पॉलिश क्वेश्चन 1919 में, द शॉक ऑफ वार 1919 में, नोट्स ऑन लाइफ एंड लेटर्स 1921 में और नोट्स ऑन माई बुक्स 1921 में लिखा। आई होप आपको जोसेफ कॉनरेड की बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।